नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त राजस्थान की सियासत में बवाल मचा हुआ है। वजह है अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान में बीजेपी ने अलवर के जो पूर्व विधायक है ज्ञानदेव आहूजा, उनको पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जयपुर पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निकाला है। तब से आहूजा जो है, आपको बता दें, आहूजा उस वक्त विवादों में आए थे जब कांग्रेस के दलित नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने पर गंगा जल से मंदिर की धुलाई की गई थी। तब से वो थोड़े, आपको बता दें, विवादों में बने हुए हैं। इन सभी को लेकर ज्ञानदेव आहूजा जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानदेव जी, बीजेपी पार्टी से आपको इस वक्त निकाला जा चुका है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा एक बेबाक बोलता हूँ, डरपोक है हमारे प्रदेश पदाधिकारी जी उन्होंने गलत निष्कासन किया है, अन्याय और बेइंसाफी की है। जी क्योंकि मेरा कोई भी स्टेटमेंट दलित विरोधी था नहीं। जी मैंने कांग्रेस के श्रीमती सोनिया गांधी, जी श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान खड़गे साहब के खिलाफ दिया जी कि उन्होंने राम को काल्पनिक कहा और राम को अवैज्ञानिक कहा। राम सेतु का अस्तित्व उन्होंने राम ने बनाया, माना ही नहीं। जी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में 3-3 लगा सोनिया गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। और जब इनको निमंत्रण मिला जी तीनों को, लीडर अपोजिशन के नाते से राहुल गांधी जी को, जी और लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से श्रीमान खड़गे साहब को, और राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी को, तीनों राम जन्मभूमि उद्घाटन में नहीं गए जहां माननीय मोदी जी 22 जनवरी को 2024 को किया। जी और इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। मैं जहां अलवर में रहता हूं, अपना घर शालीमार, जी वहां पर राम मंदिर बना उसी तर्ज पर, जी और उसी तर्ज पर बना तो वहाँ बीजेपी के नेताओं को भी बुलाया गया और कांग्रेस के भी। मैंने वहाँ के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं श्रीमान हर्षत्रेयन, उनको कहा, डायरेक्टर को कहा कि आपने कांग्रेस वालों को गलत बुला लिया। और कांग्रेस के दो नेता भंवर जितेंद्र सिंह, जो हमारे अलवर के राज परिवार से हैं, नरूखंड से का, और साथ में टीकाराम जी जूली साहब, श्रीमान टीकाराम जूली। मैं इन सबको श्रीमान कहता हूँ, मैं अदर बेदावी नहीं करता। और ये उस दिन आएंगे अगर रामनवमी पर 6 तारीख को, क्योंकि इनके नेताओं ने इस दिन गंगा जल छिड़कूंगा और मंदिर को पवित्र करूंगा। यह भंवर जितेंद्र सिंह आने वाले थे और साथ में श्री टीकाराम जी जुड़े। और भंवर जितेंद्र सिंह जी तो पधारे नहीं, और ये श्रीमान टीकाराम जूली को अकेले को भेज दिया। और वो चूंकि दलित है और जहाँ से चुने जाते हैं वहाँ आपकी बार हारेंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, वहाँ की जनता सारी खिलाफ हो गई मेरे कारण। और इन्होंने वहाँ आकर के और राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का दर्शन किया। मैंने जैसे घोषणा 4 दिन पहले की थी, गंगा जल छिड़का, कोई दलित के खिलाफ नहीं, कांग्रेस नेताओं के कान से छिड़का। मेरे दिमाग में दलित मेरे घर पे रहा, 4 साल से काम करता है, घर पे रहता है, चाय बनाता है, खाना बनाता है, मंदिर गुजारता है, बाबूलाल बैरवा। और मैं मेवात में चुनाव लगातार 1 बार 2 3 बार दलितों के भरोसे जीता, और दलितों की मैंने सेवा भी की, और दलितों को मैंने पूजा, और उनका मसीहा हूँ, उनका मैंने कवच बन के काम किया। मेवात में 62 गाँव की जमीन मेवों के कब्जे में, और इनको छोड़वा के दी। इनकी 50 लड़कियों से बलात्कार से बचाया, और 27 लड़कियां, जिनमें 23 सिर्फ दलित समाज की, बिहार, यूपी और बंगाल से मैं निकलवा के लाया। इतनी बड़ी मैंने दलित सेवा की, और मेरे ऊपर दलित का आरोप लगाया, गलत लगाया। और कांग्रेस के लोग बेस समझे, समझ ही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को अहमदाबाद में मेरे खिलाफ कह दिया बीजेपी के लोग, ज्ञानदेव आहूजा दलित नेता गया इसलिए गंगा जल छिड़का। अरे दलित नेता नहीं, कांग्रेस का प्रतिनिधि के नाते से दोनों को जाने थे, यही कहे। इस कान से मैंने इस गंगा जल छिड़का। यह समझ से परे खड़गे साहब के, और राहुल गांधी, और वो तो पप्पू हैं, उनको तो समझ में आती नहीं। श्रीमान राहुल गांधी जी का आप जानते हैं, वो उन्होंने लंबे चौड़े भाषण दिए अहमदाबाद में, फिर जूली साहब ने, और ऐसा माहौल बनाया कि जैसे ज्ञानदेव आहूजा और बीजेपी दलित विरोधी है। मैंने दलित विरोधी, बीजेपी दलित विरोधी। और डर गए हमारे प्रदेश के नेता, प्रांतीय अध्यक्ष हमारे भाजपा के श्रीमान मदन जी राठौड़, और डर गए हमारे लखावत साहब, डर गए हमारे मुख्यमंत्री जी। इन्होंने मुझे आनंद फानंद में निलंबित कर दिया, और निलंबित कर दिया तो गलत कर दिया, तब भी गलत किया क्योंकि मुझे पहले कारण बताओ नोटिस देना था। कारण बताओ नोटिस दे करके, और
मुझे कारण पूछना था कि आपने गंगा जल क्यों छिड़का और भाषण दिया। बट आहूजा साहब, आपको कारण बताओ, नोटिस तो जारी पहले किया जा चुका था ना। कारण बताओ, नोटिस नहीं दिया सर। हर मीडिया चैनल के पास उसकी कॉपी भी आई थी। अरे भाई सुनिए, कारण बताओ, नोटिस दिया, सीधा निलंबन किया। इसलिए निलंबन करने के बाद अखबार टीवी में दे दिया जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि पहली बार किसी पार्टी ने डायरेक्ट मेरे जैसे वरिष्ठ नेता और प्रांतीय उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय प्रतिनिधि, और मेरे को इन्होंने और अच्छा खासा बदनाम करके टीवी अखबारों में रखा। यह इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि आपने गलत किया, अन्याय किया, तो इन्होंने स्वीकार भी किया। और इससे बड़ी क्या बात होगी। किन्होंने स्वीकार किया? इन्होंने स्वीकार करने के बाद भी इन्होंने अनुशासन समिति को भेज दिया जी। अनुशासन समिति में एक षड्यंत्रकारी हैं श्रीमान ओंकार सिंह लखावत, वो उनके पास गया तो मैं समझ गया ये मेरे खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। आश्चर्य होगा आपको, आप पत्र प्रतिनिधि हैं, संवाददाता महोदय हैं, इन्होंने मुझे आश्चर्य होगा कल बुलाया 2 बजे, मैं 11 बजे लेटर देने चला गया। पहले निलंबन का पत्र भी मैंने भेज दिया, वो मैंने कल पत्रकारों को दे दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे 2 बजे बुलाया। 2 बजे 5 लोग इंक्वायरी में बैठे और मेरे से 10-15 मिनट इंक्वायरी। बिल्कुल इनका जो मूड था अच्छा था, मुझे लग रहा था, और मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा वो ठीक है। लेकिन इन्होंने षड्यंत्र करके 1 घंटे के अंदर, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय नेता हमारे सारे ध्यान में रखेंगे मेरी बात को। मेरे को 1 घंटे के बाद निलंबित कर दिया और बर्खास्त कर दिया जी। ये अन्याय है, बेइंसाफी है। मैं इसके खिलाफ संघर्ष करूंगा। पूरा राजस्थान की जनता के दिलों में मैं हूँ। मुझे पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन राजस्थान की जनता मेरे साथ है ना। राजस्थान की जनता मेरे साथ है। अतः मैं कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया, उनके लड़के का रिसेप्शन था। 41 जिलों के सैकड़ों हजारों लोग थे। सबने कहा गांधी जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, इसलिए हम आपके साथ हैं और आप हमारे जिले में आइए, आपका स्वागत। और हम प्रदेश नेताओं को भी कहेंगे। डरपोक है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और षड्यंत्रकारी हैं श्रीमान ओंकार सिंह लखावत। जितना बेबाक मैं बोलता हूँ, कोई नेता नहीं बोलता। और मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनको समझ ही नहीं है। दोनों प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नौसिखिया इसलिए इन्होंने मेरे को आनंद फानन में टर्मिनेट कर दिया, जो नहीं करना चाहिए, अन्याय हुआ है। अब इस बात को लेकर और चिड़ेंगे कि गांधी आहूजा ने इस ढंग से कहा। मैं कह रहा हूँ डरपोक है प्रदेश अध्यक्ष, डरपोक है माननीय मुख्यमंत्री, डरपोक है। आज खड़गे साहब आने वाले जयपुर में, बिल्कुल खड़गे साहब कांग्रेस के बारे में कुछ व्याख्यान करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर एक बार मुझे लगता है मेरे बारे में बोलेंगे। तो इन्होंने डर के मारे कि कल खड़गे साहब आ रहे हैं, इसलिए आनंद फानन में मुझे टर्मिनेट किया, गलत किया, अन्याय किया। सारी जनता मेरे साथ है, राजस्थान की जिले की, और निश्चित रूप से दलित मेरे साथ है। मेरे एरिया का दलित एक भी बंधु किसी कांग्रेस के प्रदर्शन में नहीं आया। इन्होंने अलग अलग प्रदर्शन निकाले और अभी इन्होंने कहा माफी मांगे। मैंने कहा न माफी मांगता न मांगूंगा। मेरा स्वभाव में सच्चाई है। सत्ता के डर से मुख्यमंत्री महोदय ने, सत्ता के डर से प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने, सत्ता के डर से षड्यंत्रकारी लखावत साहब ने मेरे को टर्मिनेट किया है। लेकिन निश्चित मान के चलिए कि मैं सच्चा था, सच्चा हूँ, और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती नकली असुरों से। इसलिए मैं बहुत क्लियर वर्जन मेरा क्लियर वर्जन है। पानी की टंकी का देखो, मेरा क्लियर वर्जन है कि मुझे इनको वापस लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लेंगे पानी की टंकी ऊपर वाली नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से मैं इस बारे में और कार्रवाई जो करूंगा मुझे करनी हो। मेरे को 2-3 पार्टियों ने अप्रोच किया है ज्वाइन करने, लेकिन मैं बीजेपी में था, बीजेपी में हूँ, बीजेपी में रहूंगा। बीजेपी किसी की बपोती नहीं है। इन दोनों पाकिस्तान का मामला चल रहा है। हमारे पहलगाम में जो 26 लोगों को मारा, उनमें जयपुर का भी एक है। मैं दोनों चैलेंज गया, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। माननीय मोदी जी की, माननीय अमित शाह जी की, माननीय राजनाथ सिंह जी की प्रशंसा करता हूँ। बहुत बड़े लड़ाई लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के विरोध। पाकिस्तान को नस्तोनाबूद कर देना चाहिए। आहूजा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो गंगा जल छिड़कने वाला मामला था, इसे गलत प्रेजेंट किया गया। पहला मुद्दा तो ये है, गलत प्रेजेंट किया। जी, दूसरा मुद्दा आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी, अभी राजस्थान बीजेपी के अंदर एक तो सत्ता खोने का डर था, जिस वजह से आपको निलंबित किया गया। जिनको डर था सत्ता खोने का कि खड़गे साहब फिर दलितों का मुद्दा उठाएंगे, और डर के मारे इन्होंने ये किया है। कल को ये मुद्दा ना बन जाए, इसलिए ज्ञान दे आहूजा सच्चा था, सच्चा है, सच्चा रहेगा। मैंने विधानसभा में भी
माननीय पत्रकार महोदय, विधानसभा में भी मैंने कभी माफी नहीं मांगी, खेद व्यक्त नहीं किया। क्योंकि मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलता हूँ, अधिकृत बोलता हूँ, अधिकृत बोल रहा हूँ, अभी भी अधिकृत बोल रहा हूँ। भारत माता की जय। जी आहूजा साहब, अगर पार्टी आपको वापस नहीं लेती है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पार्टी मुझे वापस बुलाएगी, अगर नहीं लेती है तो आगे क्या? ऐसा है कि बुलाएगी पार्टी जी, तो मैं सोच करके पार्टी में जाऊंगा। और मिस्टर खड़गे साहब को माफी मांगनी चाहिए, श्रीमान राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, टीकाराम जूली को, श्रीमान गहलोत साहब को, और प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष टोटा साहब को, जिन्होंने मुझे बदनाम किया। मैं वकीलों से राय करके मानहानि का दावा भी करूंगा इन शवों पर मानहानि का दावा भी करूंगा। अगर नहीं माफी मांगेंगे तो कोर्ट में आके माफी मांगेंगे। भारत माता। जी आहूजा साहब, एक आखिरी और सुन लीजिए, मैं उन एमएलए में से हूँ। पहली बार किराए का मकान, दूसरी बार किराए का मकान, तीसरी बार किराए का मकान। और मैडम हमारी प्रिंसिपल रिटायर हुई तब 2 फ्लैट जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ राम मंदिर का मुद्दा है। मेरी कोई क्रेशर नहीं, कोई माइंस नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई गैस एजेंसी नहीं, किसी तरह का कोई मेरा व्यवसाय नहीं, बिजनेस नहीं। बाकी एमएलए एक बार एमएलए बनते हैं, क्या बनाते हैं? करोड़ अरबों रुपया लूटते हैं, हजार नहीं, 2,000, 5,000, 5 लाख की प्रॉपर्टी बनाते हैं। ज्ञान राजा ईमानदारी से काम करता आया। एरिया में मुझे या तो बब्बर शेर कहते हैं या बाबा ज्ञाननाथ कहते हैं। बात जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानदेव आहूजा जी। तो ये थे हमारे साथ, आपको बता दें दोस्तों, अलवर से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिनका कहना है कि इस वक्त बीजेपी ने उनके साथ गलत किया है, उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए था। मामले को गलत तरीके से, जो गंगा जल छिड़कने का मामला था उसे भी गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में बीजेपी उन्हें वापस बुलाएगी और उनके पास और अलग पार्टियों से भी जो है इन्विटेशन आए हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो बीजेपी के थे, हैं और रहेंगे। साथ ही साथ अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी ने जो ये पूर्व विधायक है ज्ञानदेव आहूजा अलवर से, उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके जयपुर पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल गंगा जल मंदिर के अंदर छिड़कने का जो मामला था, दलित विरोधी उनकी जो बातें आ रही थी, उस मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था और मामले की जांच जो है वो अनुशासन समिति को सौंप दी थी। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। ज्ञानदेव आहूजा ने नोटिस का जवाब तो दिया था, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया था। और उनका यह भी कहना है, स्पष्ट तौर पर अभी जो हमने बातचीत की इसमें उनका यह भी कहना है कि पार्टी ने उनके साथ गलत किया है, षड्यंत्र हो रहा है उनके खिलाफ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।